अच्छी बात दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि फिर से एक बार आप लोगों के साथ आने पाए और हम लोग साथ होकर प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आज का हमारा जो वचन है, मैं दर्द में हूं, कौन मुझे चंगाई दे सकता है। हम जितने भी लोग आज यहाँ हैं, जितने भी लोग आज इस संसार में हैं, जितने भी प्राणी आज इस दुनिया में पाया जाता, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्द है, कुछ ना कुछ परेशानी है। लोगों के मन में यह सवाल उठता है, अगर परमेश्वर है, जिसके विषय में हम सीख चुका कि परमेश्वर है, लोगों के मनों में यह सवाल उठता, अगर परमेश्वर है, अगर परमेश्वर भला है, अगर परमेश्वर शक्तिशाली है और अगर परमेश्वर प्रेमी है, तो इतना दर्द, इतना परेशानी, इतना दुख, इतना तकलीफ आज इस दुनिया में क्यों है? क्या यह विचार, क्या इस तरह का जो सोच है आपके मन में आया कि परमेश्वर जब है, परमेश्वर जब प्रेम है, परमेश्वर जब शक्तिशाली है, परमेश्वर जब इस संसार में, तो ये जो दुख, ये जो तकलीफ, ये जो परेशानी आज क्यों है? सबसे प्रथम आप लोगों को बाइबल में से यह बतलाना चाहता हूं, यिर्मयाह के पुस्तक में, यिर्मयाह 31 और वर्स 3 में लिखा है, यिर्मयाह 31 वर्स 3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रभु का वचन क्या कहते? परमेश्वर का वचन ये हम लोगों को बतलाता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सदा का है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो आनंद का है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो युग युग का है। ये जो परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं पहला यूहन्ना का पुस्तक में 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 में, परमेश्वर प्रेम है। क्या है? यह प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और ये परमेश्वर का जो प्रेम है वो सदा का है। ये जो परमेश्वर का जो प्रेम है उसका कोई अंत नहीं है। तो जब परमेश्वर प्रेम है दोस्तों, जब बाइबल हम लोगों को बतलाता है कि परमेश्वर जब प्रेम है, तो आज दुख क्यों है, आज तकलीफ क्यों है, आज मुसीबत क्यों है, आज परेशानी क्यों है, आज लोगों के जिंदगी में दर्द क्यों है? ये सवाल आज उठते हैं। आप सबको ये बतलाना चाहता हूं, हम सब या इंसान अपने जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत के सामना इसलिए करते क्योंकि पहला चीज हम लोगों को यह जानना, हम मनुष्य हैं, हम बीमार हो जाते, हम लोगों को चोट लगते हैं, हमारा जो उम्र है वो बढ़ते हैं, यानी कि हमारी जो उम्र है हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं। ये एक पहला वजह है जिसके कारण से हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर में दर्द आते हैं, क्योंकि ये मनुष्य है। दूसरा कारण यह है कि हमारे जिंदगी में जो दर्द, जो पीड़ा आते, जब कोई एक इंसान हमारे जिंदगी के प्रति कोई गलत फैसला करते हैं, वो एक दूसरा कारण है, जिंदगी में दर्द आता है। तीसरा कारण यह है, जब हम अपने जिंदगी में जो आजादी है, जो प्रभु ने दिया है, उस आजादी को जब हम गलत तरीका से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने ऊपर दुख लेकर आते हैं। और एक विचार यह है, जब इंसान अपने जिंदगी में जब गलत फैसला खुद अपने आप करेंगे, उसका एक वजह है कि वो अपने ऊपर मुसीबत या जो दर्द है वो लेकर आते। जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया था शुरू में कि प्रभु
हम सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर हम सबको आजादी दिया है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम से बाहर होकर जिंदगी बिताएंगे तो हम अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं और हमारा जो रिश्ता है उसमें बर्बादी आते हैं और हम अपने ऊपर जो मुसीबत है, जो दर्द है, उसको लेकर आते हैं। आज इंसान की जिंदगी में दर्द है, मानसिक तौर से वो लोग के जिंदगी में दर्द है, शारीरिक तौर से उन लोगों की जिंदगी में दर्द है। हमारे जिंदगी में दर्द है और आपके जिंदगी में भी दर्द है। हर एक इंसान के जीवन में जो दर्द है और फर्क फर्क तरीका का जो दर्द हर एक इंसान के जिंदगी में है। जो दर्द है एक इंसान को कमजोर कर देता है, जो दर्द है एक इंसान को घायल कर देता है, जो दर्द है एक इंसान के जिंदगी में जब आते हैं तो क्या होता है, वो जो दर्द है एक दूसरे को अलग कर देते हैं। दर्द इंसान के जिंदगी में बाधा पहुंचाता है और कभी कभी इंसान के जिंदगी में अचानक दर्द आ जाते। कहने का मतलब यह, रास्ते में जब जाते एक्सीडेंट हो गया है, ओ एक्सीडेंट के कारण आपके शरीर में दर्द आ जाते हैं। तो दर्द आज इस दुनिया में है दोस्तों। कुछ कुछ ऐसा जो दर्द हमारे जिंदगी में जिसका जो रिश्ता है बीते हुए समय से, वो जो कड़वाहटपन जिंदगी में है, वो जो नफरतें जिंदगी में है, या हम क्यों हार गए थे, वो दर्द पैदा होता है। और फिर क्या होते, जब किसी के सामने तुझे निंदा किया गया, तुझे अगर गलत तरीका से अगर बात किया गया और उस तरीका से तुम्हारे जिंदगी में दर्द आते, जब तुम्हारा नौकरी छूट जाता है, जब तेरे जो विवाहिक जिंदगी में समस्या है, जब तुम्हारे रिश्ते में समस्या है, तो क्या होते हैं, वो जो दर्द है उसको लेकर आते। और बहुत से लोगों के जिंदगी में दोस्तों क्या आते, जब दर्द आते उन लोगों की जिंदगी में गुस्सा आते हैं और वो लोग गुस्से से जवाब देते हैं। उन लोगों की जिंदगी में नफरत आते और लोग प्रेम का जिंदगी नहीं बिता सकते। आपकी जिंदगी में दर्द है, हम जानते हैं। हमारे जिंदगी में भी दर्द है, हर एक प्राणी के जिंदगी में दर्द है। लेकिन दवा क्या है, इलाज क्या है? बाइबल कहते हैं नीति वचन के पुस्तक में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 और वर्स 22 में, इसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। क्या कहते हैं बाइबल? A cheerful heart is a good medicine। हमें खुशी रहना बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं दर्द है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन जब हम एक खुशी का, एक अच्छे स्वास्थ्य का जिंदगी बिताना चाहते, हम लोगों को हर एक पल खुश रहना जरूरी है दोस्तों। इसलिए हैप्पी लाइफ रहना जरूरी है। जहां हम खुश रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वो भी खुशी तरह से काम करेंगे। हम जानते हैं हमारे मन में कुछ कुछ ऐसा दर्द है, कुछ कुछ ऐसा घाव है जिसको भुलाना कठिन है। बार बार वो जो सोच और विचार आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो सोच, आपका जो विचार भले कैसा भी है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आप लोगों से यही एक राय सलाह दे सकता हूं। बाइबल के वचन के अनुसार हम लोगों को खुश रहना है अपने आप के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। क्योंकि दर्द और मुसीबत के समय में हम लोगों को हार नहीं मानना है। कुछ कुछ ऐसा जो दर्द है जो लोगों के जिंदगी में आते हैं, वो खुद उसके वजह, उसके कारण से है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है। जो एक इंसान के वजह से, जो एक इंसान के कारण से उसके जिंदगी में आता है। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ गलेशिया के पुस्तक में, गलेशियन के पुस्तक में, गलेशियन चैप्टर 6 और वर्स 7 में,
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। जो कुछ तू बोएगा वही तू काटेगा। उदाहरण के लिए यह देना चाहता हूं, अगर आप शराब पीते, अगर आप तमाकू लेते हैं, ठीक, अगर आप शराब पीते हैं और अगर आप तमाकू पीते हैं, तो वो जब पिएंगे तो क्या होगा? वो शरीर में अच्छाई करेगा कि बर्बादी करेगा? और शराब पीने से आपका लीवर का समस्या हो सकता है, शराब पीने से आपके किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, शराब पीने से आपके जिंदगी में, आपके शरीर में कोई अच्छाई नहीं होंगे। आप खुद उस सब चीजों को इस्तेमाल करने से अपने जिंदगी में तू हानि, बर्बादी लेकर आते। लोग जब तमाकू पीते, तमाकू पीने से तरह तरह के जो कैंसर का जो बीमारी है वो होते। तो जो कुछ तू बोएगा वही तू काटेगा। वो इंसान को खुद अपने आप देखना है कि क्या ये जो दर्द मेरे कारण से मेरे ऊपर आया है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है। दूसर एक तरह का जो पेन जो लोगों के जिंदगी में आते, जिसको हम कहते हैं अनप्लेन पेन है और सफरिंग है, जो हमारे जिंदगी में बिना बताए आ जाता है। उदाहरण के मतलब, जब तू यहां से घर से निकलते रास्ते में जाने के लिए, जैसे रास्ते के किनारे जा रहा था, किसी ड्राइवर ने अपना जो व्हीकल उसको अनकंट्रोल कर दिया और वो व्हीकल आकर आपसे टकरा गया और आपका जो पैर में लगा, आपका जो पैर है टूट गया। उसके कारण से वो जो दर्द है वो आया। या एक और एक तरीका से देख लिए, अगर कोई एक स्त्री अगर गर्भवती है और उसका जो बेबी सिर्फ एक ही सप्ताह में ड्यू होने वाला है, और क्या हुआ, उसको यह मालूम हुआ कि बेबी जन्मने से पहले उसका जो बेबी है उसके कोख में मर चुका, वो दर्द अनप्लेन है। या एक और एक तरीका से देख ले कि जब एक नौजवान अगर अस्पताल में एडमिट रहा और उसका जो बीमारी था, उस बीमारी से वो इलाज प्राप्त किया, घर आया, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन जब वो रास्ते में गए दुर्घटना हुआ और वो क्या हुआ, वो मर गया। ये सब तरह का जो दर्द आज इस दुनिया में है दोस्तों। तो लोग आज यही सवाल करते, परमेश्वर से यही पूछते, परमेश्वर जब तू है तो ये जो दर्द, ये जो पीड़ा, ये क्यों है? परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे जिंदगी में दर्द आए। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। तो ये जो दर्द है, ये जो मुसीबत आज इस दुनिया में कैसे आया? बाइबल हम लोगों को शुरू में लेकर जाते उत्पत्ति के पुस्तक में, जहां पर परमेश्वर के वचन बतलाता है कि ये जो दर्द, ये जो पीड़ा इस दुनिया में क्यों, कैसे आया। जब परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया, सृष्टि के दौरान परमेश्वर ने जो मनुष्य को रचा, मनुष्य को रचने के बाद उसको ईदन के बगीचा में डाल दिया, और बगीचा में डालने के बाद परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया था कि उस आज्ञा के अधीन जब वो लोग रहेंगे तो वो लोग का जो जिंदगी है सुंदर रहेंगे। लेकिन एक समय आया, क्या हुआ, बाइबल हम लोगों को बतलाता है कि ये जो एडम और ईव है, जहां पे उन लोगों को परमेश्वर को सुनने के था, परमेश्वर के साथ साथ रहने के था, परमेश्वर पर भरोसा करने के बदली वो लोग शैतान के बहकावे में, शैतान के बातें को सुनकर वो लोग परमेश्वर के खिलाफ गया, उस झूठ पर विश्वास किया। और जब परमेश्वर के खिलाफ गया और उस झूठ पर विश्वास करने से वो लोग अपने आप को परमेश्वर से अलग किया, और वो लोग खुद अपने जिंदगी में जो दर्द है उसको लेकर आए दोस्तों। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम सब अपने जिंदगी में सही फैसला करें। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम सब अपने जिंदगी में सही मार्ग को अपनाएं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो फैसला अपने जिंदगी में करें, ताकि कभी भी परमेश्वर के जो व्यवस्था है, ताकि कभी भी परमेश्वर का जो कानून है, उस कानून से बाहर हम लोग ना जाए और उस कानून को ना तोड़े। जहां प्रभु के कानून के खिलाफ जाएंगे, प्रभु के बातों के
नजरअंदाज कर देंगे, परमेश्वर के वचन से दूरी जाकर अपने मनमानी, अपने ढंग, अपने तरीका से जब जिंदगी बिताएंगे, तो हम अपने ऊपर क्या लेकर आते? हम अपने ऊपर जो दर्द है उस दर्द को लेकर आते, हम अपने ऊपर पीड़ा लेकर आते हैं। कौन मुझे मेरे दर्द से इलाज दे सकता है? कौन मुझे चंगाई दे सकता? शारीरिक तौर से अगर तू बीमार है, उससे चंगाई कौन दे सकता है? अगर आपका जो मन है अगर टूट गया है, उस दर्द से कौन तुझे चंगाई दे सकता? अगर आपके अंदर का जो मन में घाव है, उससे इलाज कौन आपको, या आप उससे इलाज कैसे प्राप्त कर सकते? अगर आप अपने जिंदगी में कोई एक ऐसा दर्द को अभी तक ढो रहे हैं, तो वो सब का इलाज कौन दे सकता? दोस्तों, आपका जो दर्द कैसा भी हो, यह बतलाना चाहता हूं, अपने उस दर्द को, अपने उस दुख को, अपने उस परेशानी को, अपने उस टूटे हुए मन को लिए दिए प्रभु के पास आइए। दोस्तों, यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि जो सच्चा इलाज है आपका जो दर्द है, उससे सिर्फ आपको यीशु मसीह ही में मिल सकता है, और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह आपके उस दर्द से रिहाई दे सकता है, आपके उस पीड़ा से दे सकता है, आपके उस परेशानी से वो आपको चंगाई दे सकता। आपकी जिंदगी में दर्द है ना? शायद आपके वजह से होंगे या दूसरे के वजह से होंगे। जो कोई एक वजह है, उसको लिए दिए यीशु के पास आए, क्योंकि बाइबल कहते साम्स के पुस्तक में, साम्स 147 और वर्स 3 में, वह क्रोधित मन वाले को चंगा करता है और उसके शोक को मरहम पट्टी बांधता है। क्या करता है? वह क्रोधित मन वालों को चंगा करता है। आपका जो मन है कितनो भी टूटा हुआ है, आपके जिंदगी में कितनो भी घाव है, आपके जिंदगी में कितनो भी दर्द है, यीशु मसीह तैयार है आपके जिंदगी में काम करने के लिए। यीशु मसीह तैयार है आपके जिंदगी में इलाज के जो काम है करने के लिए, क्योंकि मन टूटा हुआ है ना, जहां पर डॉक्टर नहीं जा सकते, जहां पर डॉक्टर का पहुंच नहीं है। दोस्तों, ये जो डॉक्टरों का डॉक्टर, जो राजाओं का राजा, जो युग युग का प्रभु है, जो सनातन प्रभु परमेश्वर है, जो सृष्टि का प्रभु परमेश्वर है, हे प्रभु आपके टूटे हुए मन को ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रभु है आपके क्रोधित मन में चंगाई लेकर आ सकता है। आज आपका मन टूटा हुआ है, आज आपके जिंदगी में परेशानी है, आज आपके जिंदगी में बेचैनी है, आप रात को सोने के लिए खाट में जाते हैं तो सो नहीं सकते, आप खाट में लेटे हैं लेकिन आपका जो आंखें खुला हुआ है, आप खाट में लेटे लेकिन आपका जो मन है उसमें तरह तरह का जो सोच है, तरह तरह के जो विचार है वो आते हैं। आप सोचते हैं कि इसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, मेरे कारण से हुआ, जो कोई एक कारण है। दोस्तों, बाइबल कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे सब परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं आप सबको आराम और विश्राम दूंगा। देखते प्रभु का वचन क्या कहते हैं? आप अपने बोझ लिए दिए यीशु के पास आइए, आप अपने परेशानी लिए दिए यीशु के पास आइए, आप अपने दुख लिए दिए यीशु के पास आए। और वो कहता है, अपना बोझ, अपना परेशानी, अपना दुख, अपना तकलीफ, अपने मुसीबतें सब कुछ लिए दिए मेरे पास आइए, मैं आपको आराम दूंगा।
आपके आराम की आवश्यकता है। आपके जो मन में जो दर्द है, आप चाहते हैं कि वो दूर हो। आपका जो टूटा हुआ मन है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो। इलाज है दोस्तों, हम लोगों को यीशु मसीह के पास आना है। आज हम यीशु मसीह के पास आएंगे दोस्तों, वो यीशु हम लोगों को इलाज करना शुरू कर देंगे। हम अपना बोझ नहीं ढो सकते। हम लोगों को अपना बोझ देना है, और देने के लिए वो यीशु कहते हैं, मेरे पास आइए। क्या आज आप यीशु के पास आना चाहते? मैं भी अपना बोझ लिए दिए यीशु के पास आना चाहता हूं, और निमंत्रण देते जैसे प्रभु भी निमंत्रण देते, आइए मेरे पास आइए। दोस्तों आइए यीशु के पास, वो तैयार है आपके बोझ को लेने के लिए। वो तैयार है आपके टूटे हुए मन को ठीक करने के लिए। वो तैयार है आपके जिंदगी में सामर्थ लेके आने के लिए। वो तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। वो तैयार है आपको एक खुशी का जिंदगी देने के लिए। वो तैयार है दोस्तों आपके जिंदगी में बल शक्ति देने के लिए, ताकि आप आज से, अभी से, इसी वक्त एक खुशी का जो जिंदगी प्रभु पर विश्वास करने से शुरू कर सकते। आइए दोस्तों, क्योंकि प्रभु आज आपको पुकार रहे और कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आए, मैं आप सबको आराम और विश्राम दूंगा। क्या आपका ये इच्छा है? अगर आपका ये इच्छा है दोस्तों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, जब आप हम सब के जिंदगी को देखते हैं, हम सब के जिंदगी में बोझ है, परेशानी है, कुछ ऐसा चीजें मन में आते हैं प्रभु, जो हम लोगों की जिंदगी में दर्द लेकर आते हैं। और आपसे ये विनती है प्रभु, कि हम सब अपना दर्द को आज तेरे पास लेकर आते हैं। हम अपने परेशानी को, अपनी चिंता को तेरे पास लेकर आते प्रभु, क्योंकि तूने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं आप सबके आराम और विश्राम दूंगा। आज अगर प्रभु हम लोगों के वजह से हमारे जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में कोई एक ऐसा दर्द है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं अपने जिंदगी में गलत फैसला करने के लिए, गलत चीजों को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु, जो हमारे जिंदगी में दर्द लेकर आए। किसी के वजह से आज हमारे जिंदगी में दर्द है, मुझे तू शक्ति दे प्रभु कि मैं आज उन लोगों को क्षमा कर दे और तेरे साथ एक खुशहाल का जिंदगी बिताए। मैं अपना हर एक परेशानी तेरे हाथों में अर्पण करता हूं। हम लोगों के हर एक परेशानी को ले ले प्रभु। हम लोगों की जिंदगी में, मनों में तो अपना शांति डाल। हर एक सुनने वाले और हर एक परिवार की जिंदगी में आपका आशीष और आपका शांति रहे, और सबों की जिंदगी में से प्रभु तो हर एक दर्द को दूर कर और खुशी का, शांति का, आशावादी का जिंदगी दे। यीशु, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका करुणा, आपका कृपा, आपका आशीष और आपका गवाही हमारे हर एक सुनने वाले और उन लोगों की जिंदगी और घरों में रहे, क्योंकि प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और शांति दे, और आप लोगों की जिंदगी में से हर एक दर्द को दूर करे, खुशी का जिंदगी यीशु मसीह में।